हम सभी लगातार 3 दिन से इस ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं। शिव से जुड़ी कुछ विशेष बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, शिव को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि शिव कौन है। क्योंकि शिव को लेकर के लोगों के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती हैं कि शिव कौन है। आप जब वैष्णवों के बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए विष्णु सब कुछ है, हमारे लिए कृष्ण ही सब कुछ है। हम शिव को इतना नहीं मानते। लेकिन बिना शिव के जीवन में आए जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। जहां से भक्ति का प्रारंभ होता है, यानी शिव और शक्ति, जहां से अध्यात्म का प्रारंभ होता है, यदि हम उनको ही छोड़ देंगे तो फिर हम भक्ति के मार्ग पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए यदि भक्ति के मार्ग पर निकले हो तो ये पहला सूत्र है कि आपको शिव की शरण में आना पड़ेगा, शिव को समझना पड़ेगा, शिव को जानना पड़ेगा। क्योंकि अध्यात्म की पहली सीढ़ी है शिव और शक्ति, भक्ति की पहली सीढ़ी है शिव और शक्ति। शिव और शक्ति से ही इस जगत का विस्तार हो रहा है, इस सृष्टि आगे बढ़ रही है। ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने मानस पुत्रों को जन्म दिया मन से। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया और इनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना करें। पर इन्होंने मना कर दिया कि पिताजी, हम तो केवल भगवान की भक्ति करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो हमको इस माया में मत डालिए। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो ब्रह्मा जी की भवों के मध्य से रुद्र प्रकट हो गए, यानी भगवान शिव। इनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना करिए, तो भगवान शिव अपने जैसे लोगों की रचना करने लगे, भूत प्रेत बेताल, जो ब्रह्मा जी पर ही भारी पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके हाथ जोड़े, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। दस पुत्रों को जन्म दिया, नारद जी को जन्म दिया, दक्ष को जन्म दिया, अपनी छाया से कर्दम जी को जन्म दिया। लेकिन फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे सृष्टि का विस्तार हो। फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु की आराधना करी। विष्णु जी प्रसन्न हुए तो पूछा कि आपने किस भाव से मेरा ध्यान किया है, किस भाव से मेरी तपस्या की है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, ये सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा है, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, तो कुछ उपाय बताइए कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो, सृष्टि आगे कैसे बढ़े। तो विष्णु जी कहते हैं कि इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, आप एक काम करिए, आप शिव की आराधना करिए, वो ही आपको बता सकते हैं कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो। तब ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी, और जब ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी, शिव प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि प्रभु बताइए सृष्टि का निर्माण कैसे हो, सृष्टि आगे कैसे बढ़े।
तो भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा आप मैथुन सृष्टि की रचना करिए। मैथुन सृष्टि क्या होती है? स्त्री और पुरुष की रचना कीजिए। वहां पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया है। उस समय भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए कि आप स्त्री और पुरुष की रचना कीजिए। वामांग में मां भगवती के साथ प्रभु प्रकट हुए और तब ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा की उत्पत्ति करी। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से मनु और बाएं स्तन से शतरूपा का प्राकट्य हुआ और कहा कि आप इस सृष्टि की रचना कीजिए। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं। स्वयंभू मनु हरुषत रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा रूपा जिनते भये नर श्रेष्ठ अनूपा। स्वयंभू मनु हरुषत रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनुष्यत रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। तो सृष्टि में जो पहले स्त्री और पुरुष हुए वो हुए स्वयं मनु शतरूपा, जिनसे 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति दक्ष को ब्याही थी, जिनकी कन्या मां सती थी। सबसे छोटी कन्या मां सती थी। इनकी 16 कन्याएं थी और सबसे छोटी का नाम था सती।
दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश में प्रभु के अत्यंत प्रेमी भक्त हुए, जिनका नाम है ध्रुव। उत्तानपाद के वंश में हुए थे। तो ये सारा जो संसार है, ये सभी शिव और शक्ति से व्याप्त है। बिना शक्ति के इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने तो 10 पुत्रों को जन्म दिया था ना, लेकिन सृष्टि तो आगे नहीं बढ़ी। सृष्टि आगे कैसे बढ़ी? जब शतरूपा आई, यानी जब स्त्री आई। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ये बात इसलिए नहीं कि मैं एक लड़की हूं, मैं एक स्त्री हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्री चाहे आपकी माँ के रूप में हो, चाहे आपकी पत्नी के रूप में हो, चाहे आपकी बेटी के रूप में हो, और चाहे क्यों ना आपकी प्रेमिका के रूप में हो, वो सदा पूजनीय होती है। क्योंकि स्त्री से ही इस संसार का विस्तार हो रहा है। जिस घर की स्त्री प्रसन्न नहीं है ना, उस घर में लक्ष्मी कदापि नहीं आती। उस घर का परित्याग लक्ष्मी भी कर देती है, जिस घर में स्त्री प्रसन्न नहीं है।